क्या आपने कभी महसूस किया कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें कुछ कठिनाई आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है, फिर आप एक दृढ़ निश्चय करते हैं, उन चीज़ों को पे काम करते हैं, चाहे वो आपकी कार्य प्रणाली हो, आपका दिनचर्या हो, आपका सेहत हो, आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, और कुछ दिनों बाद वो वापस उसी ढर्रे पे आ जाता है जहाँ से शुरू किया गया था। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आप नए नहीं हो, जिंदगी में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। लोग कहेंगे आलसी है, चंगड़ चोर है, काम नहीं करना चाहता है, कमजोर है, अरे दिल टूटा है। खैर, दुनिया का काम कहना है, अभी भी और आगे भी वो कहती रहेगी, पर इसके पीछे एक मानसिक पैटर्न है जिसे समझने की ज़रूरत है और उस पर बात करने की ज़रूरत है। आज उसी के संदर्भ में हम थोड़ी सी बातें करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर है क्या। विश्व भर में लोग परेशान हैं। किस चीज़ से? अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए, परखने के लिए, जानने के लिए, पोटेंशियल को। वो कामयाब है, शायद कामयाबी की अगर हम मिसाल दें तो उनका नाम लें, परंतु वो एक बेहतर खुद की खोज में है। वो यानी आप, है ना? तो वो परेशान है अपने, और आप परेशान हो सकते हैं अपनी भावनात्मक सोच को लेके, अपनी उलझनों को लेके, करियर के बारे में सोच के, अपने रिश्तों को लेके, अपने ऊपर जो आत्मसंदेह हो रहा है, जो अस्थिरता है जीवन में, उसको कैसे हम सोचें, समझें, उस पर काम करें। और ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ पीछे खींच रहा है, कुछ पीछे खींच रहा है, हमें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, और वो वापस हमें अपने अतीत में लेके जाता है जहाँ हम सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे बात करने, समझने और आगे बढ़ने के लिए मैं मानधाता मिश्रा मार्टन स्पिरिचुअल केयर के माध्यम से एक नॉन क्लिनिकल सहायक मार्गदर्शन के रूप में काम करता हूँ, ताकि मैं हो रहे जीवन में भावनात्मक संतुलन और आत्मविकास के जो नहीं पा रहे हैं उनकी जितनी भी संभव सहायता हो वो कर पाऊँ। मेरा दृष्टिकोण है कि मनोविज्ञान की औपचारिक शिक्षा जो है वो हमें साथ साथ पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चली आ रही हैं। तो हमारे जीवन के प्रति जो अनुभूति है वो हमें अभिप्रेरित करती है आगे जीवन किस प्रकार से जीना है, और किस तरीके से लोगों को हम अपनी मदद कर पाएंगे। वो फिर मनोविज्ञान के थ्रू हो, फिर या फिर वो किसी सैन्य परीक्षण में पास होके हो, किसी आईएएस एग्ज़ाम दे के हो, तो सबकी अपनी अपनी विधा है किस विधा से वो समाज की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ जिन्हें अपने अंदर के पैटर्न समझने में दिक्कत होती है, और वो चाहते हैं कि वो इन पैटर्न्स को समझें और अपने वास्तविक जीवन को बदल के उस जीवन में जाएं जिस जीवन की उन्होंने कल्पना की है, जिस जीवन को वो जीना चाहते हैं। अब ये मानसिक पैटर्न है क्या? क्यों इसका इतना दबाव हमारे ऊपर है? देखिए, हम जो ह्यूमन मस्तिष्क, मतलब ह्यूमन का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, या फिर इसको हम हिंदी में तो एक और भी शब्द को कहते हैं, खैर उसको नहीं कहेंगे अभी। तो इसका जो निर्माण हुआ, इसका जो बना, ये जो भी है हमारे इस स्कल के अंदर, जो हमारा ब्रेन है उसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत छोटे छोटे नर्व्स हैं, और इन सब का काम केवल ये है कि आप सुरक्षित रहें। दो रिस्पॉन्स होते हैं साइकोलॉजी में, फ्लाइट और फाइट। तो ज़्यादातर फ्लाइट या फाइट में से ही चूज़ करना होता है, और हर बार तो नहीं, लेकिन अधिकतर समय ये सेफर ऑप्शन, सुरक्षित चीज़ों को लेके ज़्यादा प्रेरित करता है आपको करने को। ये आपके भावनाओं को ऐसा रूट करेगा, ऐसा डाइवर्स करेगा कि आपको लगेगा कि
आप अगर ये नहीं होता तो आप आज बच नहीं पाते। परंतु लेकिन बचना किसको है और किससे बचना है ये भी समझना है। तो अगर आपकी प्रगति में ये बाधक हो रहा है, आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ हो, आप अपने आप को सुंदर दिखना चाहते हैं, आप पढ़ाई में आगे होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक रिलेशनशिप हो सक्सेसफुल, और आप चाहते हैं कि आप सुबह उठें और ये बाधक बन रहा है कि अरे अभी तो सोने का समय है, अगर जवानी में नहीं सोया तो क्या किया जीवन में। तो ये जो सुरक्षा दे के आपको बंधक बना रहा है, इसे समझने का प्रयास है, और ये आपको कमज़ोर कर रहा है, जो कि आप है नहीं। आप बहुत सशक्त हैं। और जो आपके इसीलिए आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे कि जो हमारी पुरानी भावनाएं हैं उससे हमारी नई लाइफ कैसे प्रभावित हो रही है। अब हम एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, एस्पेरेंट हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम जॉब में हैं, नई नई जॉब है, और सीनियर्स का प्रेशर रहता है, डांट खा देते हैं हम लोग। ठीक है, जीवन है, सीखने का फेज़ है, और इस सीखने के फेज़ में आपको ज़रूरत है ऐसे जगह की जहाँ पे आप अपनी बातों को दिल खोल के कह सकते हैं। आपको जहाँ पे जज नहीं किया जाता कि अरे तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा कोई नहीं है कहने। अपनी बातों को स्पष्ट रूप से, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, अपनी हर चीज़ को बताते हुए आप ना अपना एक सेफ स्पेस पा सकते हैं मार्टन स्पिरिचुअल केयर में। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ चीज़ है वो है कि इंसानों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे अंदर कोई सिस्टम या कोई सॉफ्टवेयर डालने की या कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो उन्हें सुनने की, समझने की, और उन्हें ये बताने के लिए कि हूँ मैं आपके साथ, आपको सुन रहा हूँ। एक आईने की तरह नहीं बल्कि एक खिड़की की तरह, जिसके भीतर की चीज़ों भी आपको स्पष्ट दिखे और बाहर एक दूरदृष्टि भी आपका बना रहे। ये खिड़की आपको न सिर्फ ये बताएगी कि आप क्या कर सकते हो, बल्कि आपको ये भी याद दिलाएगी कि आपने कहाँ तक सोचा है, कहाँ तक जाने की बात रखी है। हम केवल उन भावनाओं पे नहीं काम करते जो आपको परेशान कर रहे हैं, हम उन क्षमताओं पे भी काम करेंगे जिनसे आपको प्रोत्साहन और बल मिलेगा। इस श्रेणी में हमने 3 प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला है द जेंटल पॉज, भावनात्मक सहायता और आत्मचिंतन के लिए ये सबसे बड़े हैं। एक 30 से 40 मिनट का सेशन है जिसमें अपने दिल की सारी बात आप इत्मीनान से खोल सकते हैं, रख सकते हैं। आपको सुना जाएगा बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी रोक टोक के, और सिर्फ आपकी बातें होंगी। सेकंड है द क्लियरिटी डायलॉग। इसमें थोड़ा सा आपको सुना जाएगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा आपको सुना जाएगा, और थोड़ा सा आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे अगर आप ये करेंगे तो ज़्यादा उन्नत मिलेगी। उन्नत किस में? आत्म ग्रोथ में, है ना, आत्म विकास में। और मार्टन इनसाइट, ये 120 मिनट का सेशन होगा जिसमें जो इमोशनल रूट्स हैं उनको खोजना, उनको समझना और उसके बारे में बताना, आपको अवगत कराना कि ये जो भी थॉट, ये जो भी इमोशंस, ये जो भी फीलिंग बार बार ट्रिगर कर रही है, हिट कर रही है, इसका क्या कारण है। और पता है इस पूरे जगत में जितनी भी हम दुनिया अपनी कल्पना करते हैं या हम जानते हैं या सोचते हैं, 1 आकाश, 10 आकाश, 20 आकाश, जितना हम चाहते हैं, जितना हम कल्पना करते हैं, हर जगह की सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपने लिए ईमानदारी से उठाना पहला कदम बड़ा कठिन होता है। अपने लिए सोचना, अपने लिए विचार करना, अपने भीतर की स्पष्टता को जानने के लिए कदम उठाना भी ज़रूरी है, और ये सबसे कठिन कदम होता है। पर अगर आप
यकीन करेंगे खुद पर और मुझ पर, तो इस पहले कदम को उठा के देखिए मार्टन स्पिरिचुअल केयर के साथ।